व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं और वो डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करना है, वही हम इस वीडियो में कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक आपका हो चुका है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे एक टेस्ट जनरेट होगा जिसमें टोटल 10 एमसीक्यूज है। बहुत ही बेसिक लेवल्स के एमसीक्यूज है जो इसी टॉपिक के ऊपर है। अगर उस टेस्ट में आपका स्कोर 8 प्लस आता है तो इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर बिलो 8 आता है तो इस टॉपिक को रिवाइज करना होगा। ओके, ताकि ये कंसेप्ट आपका परफेक्ट हो और आने वाले जितने भी कंसेप्ट आएंगे फिजिक्स में तो बहुत सारे जगह पे ये टॉपिक यूज होने वाला है। तो ये टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, डायमेंशंस। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है, डायमेंशंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। टोटल ऐसा सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, अब कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो दैट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर मुझे डेंसिटी डिफाइन करना है, अगर मुझे डेंसिटी डिफाइन करना है तो डेंसिटी कैसे लेते हैं सर हम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो इट्स अ मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब मास जो भी है इट्स अ वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वॉल्यूम जो भी है इट्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और डेंसिटी जो भी है इट्स आल्सो द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर हमें डेंसिटी के डायमेंशंस फाइंड आउट करना है तो इस डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखना होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम मास को एज इट इज रखते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो भी होता है सर इट्स अ क्यूब ऑफ लेंथ, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। सो जो भी लेंथ है ओके उसका क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज अ वॉल्यूम होता है। लेंथ क्यूब हम यहां पे ले लेंगे क्योंकि 3 टाइम्स आएगा वो। ओके, सो मास और लेंथ, अब ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। अब डेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके सर, अब यहाँ पे मास जो भी होगा सर, मास, तो मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और एल जो भी है लेंथ, सो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ को, सो लेंथ क्यूब। सो यहाँ पे डेंसिटी जो भी है उसका जो भी डायमेंशंस होंगे, नाउ इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। सो इट कैन बी रिटन एज एम कितना टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया, एल कितना टाइम्स आ रहा है, -3 टाइम्स आ रहा है। ओके, सो जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था उसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी किस में लिख दिया। अब उसके डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करना है। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हमें लिखना होता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में ये फिजिकल क्वांटिटी डाल दिया, इसके डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस डेंसिटी के डेफिनेशन में, यानी डेंसिटी को एक्सप्रेस करते वक्त मास कितना टाइम आया, 1 टाइम आया, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। ओके, सो m अपॉन एल क्यूब यहाँ पे लिख दिया। अब इस एल क्यूब को अगर हम ऊपर लाते हैं सो डायमेंशन उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए m 1 टाइम आया है और l -3 टाइम आया है। सो यहां पे दिस वन फाइनल इक्वेशन, सो
dimensions of rho, that is the density, is equals to m1 l minus 3. Okay, m1 l minus 3. So dimensions of density, 1 in mass and minus 3 in length, 1 in mass and minus 3 in length, हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। यहां पे एक चीज याद रखना है हमें कि डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हम यूज कर रहे हैं वो कितने टाइम्स यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, जैसे कि लेंथ यहाँ पे -3 टाइम यूज हुआ क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था। मास एक बार यूज हुआ है, ओके, उसका पावर कितना आएगा सर, 1। सो यहाँ पे एक जो भी डायमेंशंस होते हैं डेंसिटी के, जो भी डायमेंशंस होंगे 1 इन मास -3 टाइम्स इन एल यानी लेंथ। तो इस तरीके से ये डायमेंशंस हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हम फाइंड आउट करेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत इजी लगेगा। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज। तो यहाँ पे पावर कितना है फंडामेंटल क्वांटिटी का, 1 है। यहाँ पे पावर कितना है सर, -3 है। सो दीज आर द डायमेंशंस, दीज आर द डायमेंशन। और जब हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट में, सो दिस वन, ओनली दिस वन इज कॉल्ड एज एन डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज m1l-3, स्क्वायर ब्रैकेट में m1l-3, this one is called as a dimensional formula. Then what is the dimension equation? Dimensional equation is this one. Okay, तो जिसके डायमेंशन से हमें फाइंड आउट करना है, दोनों साइड वो आना चाहिए क्योंकि इक्वेशन हम कह रहे हैं। सो डायमेंशंस ऑफ रो इज इक्वल्स टू m1l-3, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में। सो दिस होल टर्म इज कॉल्ड एज एन डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, सो यहां पे एक बार लिख लेते हैं हम। सो डायमेंशनल डायमेंशंस क्या होंगे सर, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 in mass -3 in length. These are the dimensions. Dimensional formula क्या होगा सर, so dimensional formula is like this one. So it's m1l-3, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा सर, तो जिसके डायमेंशन आपको रिप्रेजेंट करने हैं वो एक साइड लीजिए और दूसरे साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लेना है। सो m1l-3, so this total term is called as a dimensional equation. This only term is called as a dimensional formula. और dimensions किसको कहते हैं सर, हम m1 in mass और -3 in length. So 1 -3 ये जो भी है उस करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी के, these are called as an dimensions. क्योंकि यहाँ पे देखिए dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantity must be raised to represent the given physical क्वांटिटी। होप सो इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलते जाएंगे, समझते और समझना इजी हो जाएगा। ओके सर, अब यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा। सो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त जनरली हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मास को जो भी है m से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M। लेंथ को जो भी है इट्स L, यहाँ पे कॉमा नहीं होता है सर, ओके, L। और टाइम जो भी है इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल T, ओके, M-A-L-B-T to the power C। तो A is a dimension of mass, B is a dimension of length and C is a dimension of T. So this is the dimensional formula. अब क्या हम यहाँ पे तीनों ही सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करेंगे? आंसर इज दैट नॉट। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं सर? 7 है। कौन कौन से है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूले में अगर इलेक्ट्रिक करंट आता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैपिटल ए सिंबल लेंगे। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में फंडामेंटल क्वांटिटी अगर इलेक्ट्रिक करंट आता है तो कैपिटल ए लेंगे। अगर टेम्परेचर आता है तो कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे।
ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर आता है तो MOL इसके ऊपर जो भी पावर रिप्रेजेंट होंगे वो उसके डायमेंशन होंगे। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है तो CD यूज करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसे सातों सिंबल्स हम डायमेंशनल फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटी वहां पे आता है तो वहां पे अगर राइज होता है तो उसका पावर राइज होता है तो अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा है M1L-3, लेकिन जनरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिखाते वक्त MLT ऐसे तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स हम लेंगे। सो M1L-3 T का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे जीरो कंसिडर करेंगे। सो M1L-3 T 0, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, M1L-3 T को वहां पे उसका कोई टर्म नहीं आ रहा है तो उसको हमने एलिमिनेट किया तो भी चलेगा। ओके, सो लाइक दिस वन वी कैन राइट हियर। सो नेक्स्ट वन, अगर कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो उनके सिंबल्स यूज करके उनकी पावर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो क्वांटिटी वहां पे आता है तो। अगर नहीं आता है तो छोड़ देना है, हमें सिर्फ तीन टर्म्स लिख के रखना है। ओके, सो मैकेनिक्स में जनरली ये तीन ही टर्म्स ज्यादा यूज होते हैं, MLT। नेक्स्ट वन, अब ऐसे भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जो डायमेंशन लेस है, जिनके डायमेंशंस कुछ नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन कंसिडर करते हैं, सॉरी यस स्ट्रेन कंसिडर करते हैं, सो स्ट्रेन आगे जाके हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेन को इन केस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन इज अ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो ये जो भी स्ट्रेन है इसका जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा M0L0T0, क्योंकि दिस स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर इसी तरह अगर हम कोई एंगल कंसिडर करते हैं, सो एंगल इज अ वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, उसका यूनिट क्या होता है सर? रेडियन होता है। क्या रेडियन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में है क्या? नहीं है सर। तो एंगल इज अगेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल के जो भी डायमेंशंस होंगे वो कितने होंगे सर? M0L0T0 इन दिस वे। उसी तरह अगर cos थीटा लेते हैं, sin थीटा लेते हैं, तो ये जो भी टर्म्स आ रहे हैं, ओके, दीज आर दी क्वांटिटीज। तो दिस ऑल क्वांटिटीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। ओके, इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। ओके, तो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, वो हमने अब तक देखा है। अब हम एक एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और डायमेंशनल इक्वेशन भी उसका लिखेंगे। सबसे पहले लेंगे हम फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके सर, अब फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो फोर्स is equals to, as per Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. Force is equals to mass into acceleration. तो यहां पे हम लिखेंगे mass into acceleration. ओके सर, mass into acceleration. अब मास जो भी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो भी है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसको फंडामेंटल में लिखते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, मास को हम एज इट इज रखेंगे इनटू एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे सर? इट्स अ लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ओके, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसका यूनिट है सर? लेंथ का है। और सेकंड किसका यूनिट है सर? टाइम का है। तो इसलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लिख दिया। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर, -2 आएगा। ये ऊपर आया तो -2 आएगा। ओके सर, अब मुझे यहाँ पे फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें लिखना है। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर लाइक दिस वन। इट्स अ मास कितने टर्म्स आया सर? अब देखिए इस जो भी हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया इसमें मास, लेंथ, टाइम तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर कोई
डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता तो उसको भी एक्सप्रेस करते इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आया था, एक्सेलरेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल ले लिया, तो अब पूरे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, मास कितने टाइम्स आया सर यहाँ पे? 1 टाइम आया है। लेंथ कितने टाइम आया सर? यहाँ पे 1 टाइम आया है। टाइम कितने टाइम्स आया सर? सो यहाँ पे टाइम की वैल्यू है, सो सॉरी, कैपिटल टी 2 टाइम्स आया है, -2 टाइम्स। So therefore, the dimensions of forces are mass 1 in mass, 1 in length, -2 in time. Okay, so these are the dimensional formula. और ये पूरा जो भी है, this can be, we can say that this is the dimensional equation. ये dimensional equation होगा, इतना टर्म जो भी होगा, this is the dimensional formula of force. और फोर्स के डायमेंशंस क्या है? 1 in mass, 1 in length and -2 in time. Okay, next one, dimensional formula of acceleration. Okay, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं सर? इट्स अ लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। अभी देखा था हमने, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ओके, सो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, सो इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस वन, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू द पावर -2। सो एक्सेलरेशन का, जिसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इट्स अ m, मास दिख रहा है कि आपको? नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ है क्या सर? लेंथ है, कितना टर्म्स है? एक है, एक पावर आया उसका, इनटू टाइम कितना पावर आया? -2। सो एक्सेलरेशन की जो भी डायमेंशंस होंगे, इट्स अ 0 इन मास, कहा तो भी चलेगा, नहीं कहा तो भी चलेगा। ओके, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। सो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स m को अगर हम निकाल देते हैं तो L1t -2। सो these are the dimensions of A, and this is the dimensional formula, and this whole terms is called the dimensional equation. इसी तरह हम नेक्स्ट लेंगे एनर्जी। ओके, एनर्जी, कोई भी एनर्जी लीजिए आप, एग्जांपल के तौर पे काइनेटिक एनर्जी लीजिए या पोटेंशियल एनर्जी लीजिए, दोनों लेके यहाँ पे देखेंगे हम। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? सो काइनेटिक एनर्जी के ई रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। What is the m? It's the mass. What is the v? It's the velocity. Okay, so यहाँ पे हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी स्क्वायर आ गया। ओके सर, सो काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन यहाँ पे दो चीजें आ रही है। फर्स्ट वन इज अ हाफ, हाफ इज अ नंबर, और नंबर के डायमेंशंस नहीं होते। मास फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया, लेकिन अब यहाँ पे वेलोसिटी आ गया है सर, और वेलोसिटी जो भी है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड होता है, तो लेंथ अपॉन टाइम। सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू मास इंटू इट्स अ लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ओके, अब हमने कंप्लीटली इसको फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया काइनेटिक एनर्जी को। अब डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, हाफ का डायमेंशन कितना होता है सर? 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। मास का डायमेंशन कितना होगा सर? 1 होगा, यहाँ पे एक टर्म है। ओके, सेकंड ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन लेंथ का स्क्वायर, सो L2 आएगा, टाइम का स्क्वायर, लेकिन टाइम ऊपर जाने के बाद -2 आएगा, सो t -2। अगर इसको हम कंबाइन कर देते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी का जो भी डायमेंशंस होंगे, इट्स अ m1 L2 t -2। ओके सर, तो ये हो गए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ एनर्जीज आर 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ओके, इसी तरह अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? 10th तक तो हमने पढ़ा था,
क्या होता है? इट्स अ एम जी एच. Okay, so potential energy can be expressed. Potential energy can be expressed. It's a m, that is a mass, into g, that is a acceleration. Okay, so it's a acceleration into height. So this is the m g h. तो m mass हो गया, g is the acceleration और h is a acceleration. और acceleration due to gravity दोनों का यूनिट सेम होता है, सिर्फ acceleration due to gravity एक स्पेशल है. ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे. h इज अ हाइट, सो इट्स अ लेंथ. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन. को कैसे लिख सकते हैं सर? एक्सेलरेशन को हम लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू लेंथ. ओके, सो अब हमें डायमेंशंस लिखने हैं पोटेंशियल एनर्जी के. ओके, ये भी एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है. क्या दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं? देख लेंगे यहाँ पे हम. ओके, सो मास कितने टाइम्स आ रहा है? पूरे एक टाइम आ रहा है, सो m1. ओके, लेंथ कितने टाइम्स आ रहा है सर? 2 टाइम्स आ रहा है, सो l2. और टाइम कितने टाइम्स आ रहा है? सो -2 टाइम्स आ रहा है, सो t-2, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है. तो देखिए अब काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? m1 l2 t-2. पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 l2 t-2. तो डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज आर 1 in mass, 2 in length, -2 in time. ओके, अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि मास जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो एक बार आ रहा है, लेंथ 2 बार आ रहा है. ओके, उसका पावर कितना है सर? यहाँ पे डायमेंशंस कितने? 2 है, 2 इन लेंथ. तो लेंथ 2 बार आ रहा है और टी जो भी है -2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स वो डिनोमिनेटर में है. सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट वन, मोमेंटम. मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? हम पी से. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है. ओके, तो मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं? इट्स अ मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे सर? इट्स अ लेंथ अपॉन टाइम. ओके सर, सो दिस इज इक्वल टू मास हो गया इनटू लेंथ हो गया इनटू टाइम का पावर कितना आएगा सर? यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, उसको न्यूमरेटर में लाया हमने, तो -1 हो गया. ओके, अब मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सर? सो इट्स अ m कितने टाइम्स आएगा सर? 1. लेंथ कितने टाइम्स है सर? 1. टाइम कितने टाइम्स है सर? -1. सो m1 l1 t-1, these are the dimensions of momentum. Okay, momentum के dimensions क्या है सर? 1 in mass, 1 in length, -1 in time. और डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, और दिस कंप्लीट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन. ओके, लास्ट वन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. ओके, सो पावर क्या होता है सर? पावर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इट्स अ एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी अपॉन टाइम, या उसको वर्क अपॉन टाइम पर टाइम भी बोल सकते हो हम. ओके, सो एनर्जी के डायमेंशन हमने अभी देखे थे. एनर्जी के डायमेंशन कितने थे? इसको और शॉर्टकट में अगर लेना है तो एनर्जी के डायमेंशन क्या थे सर? इट्स अ m1 l2 t-2. यही हम ले लेंगे डायरेक्टली, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ पावर इज इक्वल्स टू m1 l2 t-2. दिस इज द डायमेंशंस ऑफ वर्क हो गया, एनर्जी हो गया. ओके, ले सकते हैं अपॉन टाइम का कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा. सो पावर के डायमेंशन जो भी होंगे, इट्स अ m1 l2 t-3 होगा, क्योंकि t नीचे है, ऊपर गए तो -1, -2 ऑलरेडी है, इट बिकम -3. सो दिस इज अ p. ओके सर, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो भी है, कुछ पावर फिजिकल क्वांटिटीज दिए और उनके डायमेंशंस दिए. अभी जस्ट हमने पावर का फाइंड आउट किया था. पावर का यहाँ पे क्या ओके नहीं है, कुछ बेसिक लिया है मैंने. ओके, वर्क
या इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, मोमेंटम ऑफ फोर्स, इन सभी के डायमेंशन सेम होंगे। इट्स m1 l2 t माइनस टू। थ्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, सो m1 l1 t माइनस टू उनके डायमेंशन होंगे, सभी के डायमेंशन सेम होंगे। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, ये जो टर्म्स है ना सर, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये थोड़े नए लगेंगे क्योंकि आपने जस्ट अभी 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन किया है, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपके लिए नए हैं। ओके, तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सभी टर्म्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, ओके, बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, या एनर्जी डेंसिटी, सभी के डायमेंशंस कितने आ रहे हैं सर यहाँ पे m1 l-1 t माइनस टू। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन फील्ड डेंसिटी, ओके, m0 l1 t माइनस टू। इन दिस वे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी लेके उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करो, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स और कैसे रिपीट हो रहा है उसके बेसिस पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक बार हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया है तो डायमेंशंस इजीली हम बता सकते हैं वहां पे। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो भी डिस्कशन हमने किया ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके डेफिनेशंस क्या है और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये चेक करने के लिए फ्री वेबसाइट फॉर फिजिक्स स्टडी मटेरियल मैंने एक वेबसाइट डेवलप किया है और उस वेबसाइट का नाम है myphysicsclassroom.in। ओके, सो myphysicsclassroom.in, इस वेबसाइट पे आपको मोर देन 5000 MCQs, ओके, एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, मोर देन 5000 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन है। ओके, वहां पे हर एक एमसीक्यूज जो भी है वो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज ऐसे हैं कि ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और सभी एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन वहां पे दिया है। ओके, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे सिमुलेशंस। तो सिमुलेशंस क्या होते हैं सर? सिमुलेशंस मीन्स फिजिक्स का जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को विजुअलाइज करने के लिए। ओके, तो जनरली हम सिमुलेशंस यूज करते हैं, वन टाइप ऑफ एनिमेशन, लेकिन एनिमेशन सिर्फ वन साइड रहेगा, वो जो दिखाना चाहता है वो रहेगा, लेकिन सिमुलेशंस ऐसे होते हैं वहां पे आप खुदों के चेंजेस कर सकते हो। अगर एक पेंडुलम है तो उस पेंडुलम का लेंथ चेंज कर सकते हो, वहां पे उस एरिया का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर सकते हो, और वहां पे उसका एम्पलीट्यूड जो भी होगा ऑसिलेशन का वो भी चेंज कर सकते हो। ये सब चेंज करके आप खुद उसका टाइम पीरियड आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सिमुलेशंस उस इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं करना है आपको, कोई लॉगिन नहीं करना है, जस्ट ओपन कीजिए और यूज कीजिए। ओके, पिछले कुछ दिनों पे इस वेबसाइट पे काम करना चालू है और आने वाले दिनों में ये वेबसाइट पूरा अपग्रेड होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर टेस्ट देना है तो आप इजीली टेस्ट जनरेट कर सकते हो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चैप्टर होगा, मुझे जेडब्ल्यू के रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, ओके, मुझे प्रैक्टिस करना है, तो मैं जस्ट वहां पे क्लिक करूंगा जेडब्ल्यू, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस डालूंगा और किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है वो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वहां पे एक टेस्ट जनरेट होगा। जितना जो भी टेस्ट जनरेट हुआ उसको सॉल्व करने के बाद सबमिट करने के बाद इमीडिएटली आपको रिजल्ट आपका आएगा। ओके, तो इस तरीके से काम करना वेबसाइट पे चालू है हमारा। साथ ही साथ इस वेबसाइट पे जो भी वीडियो लेक्चर्स है वो भी अपलोड करना चालू है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और एज वेल एज वेबसाइट आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस को लेके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।